अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द फ्यूचर लीडर्स आज ट्रेन बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो फ्रेंड, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को जो आईकॉम के जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं या बीकॉम के जो कॉमर्स के रेड स्टूडेंट्स हैं, उनके मैंने आईकॉम के जो और आईकॉम के और बीकॉम के जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स थे उनके काउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे उनको दिए थे। और मैंने आपको बताया था कि तीन तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने पार्ट वन में आप लोगों को जो है पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट के बारे में बता दिया था कि वो क्या क्या होते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप लोग इन तीनों डेफिनेशंस के ऊपर अपनी ग्रिप रख लेते हैं तो आपकी जो है अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर आगे जर्नल बनाना है, लेजर बनाना है, जो भी थ्रू आउट अकाउंटिंग एमबीए लेवल तक, बीबीए लेवल तक आपकी इजी हो जाएगी। बस आप ये तीन जो डेफिनेशन है इसको अच्छी तरह कर लें। और जिस स्टूडेंट्स ने मेरा पार्ट वन नहीं देखा, वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पार्ट वन अपना दे दूंगा, उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर उसका पार्ट वन भी देखिएगा। आज मैं आपको पार्ट टू की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो पिछली वीडियो में हमारे जो थे वो दो अकाउंट्स हो गए थे, जिसमें एक पर्सनल अकाउंट के बारे में भी आपको डिटेल दे दी थी मैंने, उसके बाद मैंने आपको रियल अकाउंट के बारे में भी डिटेल दे दी थी। तो आज हमारा रह गया नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट में भी कुछ चीजें डेबिट होती हैं, कुछ चीजें क्रेडिट होती हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि नॉमिनल अकाउंट के थ्रू डेबिट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट के थ्रू क्रेडिट क्या होता है। तो नॉमिनल अकाउंट में जो है नुकसान और खर्चे के नाम को आपने डेबिट करना है, यानी कि ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिट। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि सर खर्चे और नुकसान के नाम क्या क्या हो सकते हैं, खर्चा क्या हो सकता है, नुकसान क्या हो सकता है। तो बच्चों, नुकसान में आपके आ जाता है आग लग जाना, समटाइम आपके बिजनेस में आग लग जाती है। नुकसान के लेवल पे आप लोगों के समटाइम आपके कंपनी में चोरी हो जाती है। ठीक है, समटाइम आग लग गई, चोरी हो गई। ठीक है, ये नुकसान के हिसाब से चीजें आ जाती हैं। उसके अलावा आप पूछेंगे कि सर इसमें खर्चा कहां कहां आ सकता है। तो खर्चे आपके जैसे कि हमने सैलरी पे कर दी, अपने एम्प्लॉयज को दी हमने सैलरी, वो भी आपकी कंपनी के लिए खर्चा है। उसके बाद आपने अपने किसी एम्प्लॉय को कमीशन दे दिया, आपने कमीशन दिया उसको, गया तुमने काम बहुत अच्छा किया, कमीशन ले लो अपना। ठीक है, इसको भी खर्चा कहेंगे आप। उसके बाद आपने किसी को डिस्काउंट दे दिया, जस्ट लाइक कोई पार्टी थी जो आपके साथ बिजनेस कर रही थी, आप उस पार्टी ने आपको वक्त से पहले पेमेंट दे दी, तो हम उसको डिस्काउंट अलाउ कर देगा, तू वक्त से पहले पेमेंट लेके आ गया तो चल मैं तुझे 10% डिस्काउंट जो है वो अलाउ कर देता हूं। तो इनके खर्चा, यानी कि जिस एंट्री में, जिस जगह आपको बिजनेस में खर्चा नजर आए या जिस जगह आपको लॉस नजर आए, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि बिजनेस के जिस जगह पे आपको लॉस नजर आए या जिस जगह पे आपको खर्चा नजर आए, उसको फौरन डेबिट कर देना। आपने क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिखा गया यहाँ पे, जैसे कि आप देखें कि सैलरी हो गई आपकी। ठीक है, आपको बताया भी मैंने, सैलरी होती है, कमीशन हो गया, डिस्काउंट हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, यानी कि खर्चे और नुकसान। खर्चा और नुकसान जहां पे भी आपको बिजनेस में नजर आए, फौरन डेबिट कर देना। क्या कर देना, फौरन डेबिट कर देना। अब इसमें क्रेडिट क्या करना है, इसके बिल्कुल उल्ट, कि बिजनेस में जहां पे आपको फायदा और जहां पे आपको प्रॉफिट नजर आए, जहां पे आपको फायदा या नफा नजर आए बिजनेस में, उसको हमने फौरन क्रेडिट कर देना है। जैसे कि मैं लिखा हुआ है कि नफा और फायदे के नाम को क्रेडिट करते हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड बेनिफिट्स विल बी क्रेडिट लाइक कमीशन, डिस्काउंट। अब इसमें आप पूछेंगे कि सर फायदा और नफा क्या हो सकता है। तो बच्चों, जैसे ही आपको बिजनेस में कोई आपको कमीशन दे, पहली वाली एंट्री में आपने कमीशन दिया था ना दूसरे को, तो वो आपके लिए खर्चा हो गया था। अब इस वाले में, यानी कि जब आपको फायदा होने लगा, जब कोई आपको कमीशन दे, जब कोई अगला आपको डिस्काउंट दे, तो आपने उस चीज को आपने क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। सिंपल सा फार्मूला है कि जब आपने किसी को कमीशन देना है या आपने किसी को डिस्काउंट देना है, तो आपने उसको डेबिट कर देना है, क्योंकि वो आपके लिए खर्चा है। और जब कोई आपको कमीशन दे या कोई आपको डिस्काउंट दे, तो आपके लिए वो फायदा है, इसलिए आपने उसको क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है बिजनेस में, प्रॉफिट जाहिर सी बात है, बिजनेस आप लोग करते हैं प्रॉफिट के लिए, अगर बिजनेस में आपको प्रॉफिट हो जाता है तो आपने प्रॉफिट के नाम को भी क्रेडिट कर देना है। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं कि बिजनेस में जहां जहां आपको खर्चा नजर आए, एक चीज मैं यहां पे ऐड करना चाहूंगा, यहां पे आप लोग चैरिटी भी लिखो। क्या, चैरिटी। चैरिटी के बारे में आप सब जानते क्या होती है। चैरिटी जो होती है, जैसे कि आप जो अनाथ लोग जो होते हैं, ऑर्फन्स होते हैं, उनको आप जो चैरिटी देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं, चैरिटी दे देते हैं ना आप लोग, कि यार हम लोग चंदा दे रहे हैं, जिसको चंदा भी कहते हैं उर्दू में, कि चंदा देना, चैरिटी देना। तो जब आप चैरिटी भी दे देते हैं, वो भी आपके खर्चे में आ जाती है। इसके अलावा आप कह सकते हो कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, यानी कि ऐसे एक्सपेंस जो आप एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्च करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप लगा देते हो बाय वन गेट वन फ्री, समटाइम बिजनेस लगा देता है ना, बाय वन गेट वन फ्री लगा देता है, ईद ऑफर लगा देता है, यानी कि वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है। क्या है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है। समटाइम देखो अगर बाहर बूथ लगा के लोग बैठे होते हैं, जैज वाले, क्या कहते हैं, क्रेडिट वो क्या कहते हैं, सिम वाले बैठे होते हैं ना, अक्सर जैज वाले, जोंग वाले, यूफोन वाले बाहर लगा के बैठे होते हैं,
फ्री सिम ले जाएं, फ्री सिम ले जाएं, ये सारे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होते हैं। तो यानी कि हर वो चीज जो बिजनेस के लिए खर्चा है या नुकसान है, सबको आपने डेबिट करना है। जहां पे खर्चा और डेबिट नजर आ जाए फौरन डेबिट कर देना है। जहां पे फायदा और प्रॉफिट नजर, फायदा और आपको क्या कहते हैं नफा नजर आ जाए, फौरन आपने उसको क्रेडिट कर देना है। तो बच्चों, ये थे वो 3 अकाउंट्स अकाउंटिंग के, जिसके ऊपर पूरी अकाउंटिंग घूमती है। और अगर ये तीनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं तो समझे आपको अकाउंटिंग सारी की सारी आ गई है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं पहले पार्ट का, ठीक है, उस पार्ट को लाजमी देखिएगा। तो वरना आपके अगर ये वाला पार्ट नहीं देखेंगे, पिछला नहीं देखेंगे, तो आपके पार्ट क्लियर नहीं होंगे। ये तीनों डेफिनेशन आपने लाजमी देखनी है, सुननी है, फिर ये आपके अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। आगे इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में मैं आपको जर्नल बनाना सिखाऊंगा। इन अकाउंटिंग के थ्रू हम जर्नल कैसे बनाते हैं, जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है, इंशाल्लाह फर्दर आप लोगों को मैं आगे गाइड करता रहूंगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, अगर मेरी डेफिनेशन समझाने का तरीका आपको पसंद आया है, तो बच्चों मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। थैंक यू। कट इट।